तो शांति कश्यप ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और जितने भी मेरे बिहार, यूपी, बम्बई, दिल्ली, जितने भी दूर दूर से हैं, सबके लिए मेरा प्रणाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। और मैं नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आने का मन करता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं तो सोचते हैं क्यों ना मैं आप लोगों से बात करूँ। क्योंकि मैं बार बार न्यूज़ में देख तो रहे हो आप लोग कि मैं कितने बार न्यूज़ में गई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि बार बार जाती ही रहूँ, है ना। तो मैं अपने ही न्यूज़ द्वारा आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं तो अपना मुंह बंद कर लेती हूँ और आराम से घर पे रहती हूँ। पता नहीं मेरे पीछे इतना दुश्मन हो गया है ना, बिहार में इतना दुश्मन हो गया है, जैसे कि हमने कुछ इन लोगों को दबा लिया है। और जैसे मैंने कुछ ले लिया है, मतलब क्या, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं कि बदतमीजी पर ही पूरा उतरे आ रहे हैं, पूरा बदतमीजी पर ही उतरे आ रहे हैं। शांति कश्यप जे, शांति कश्यप वो, शांति कश्यप ये, इतना इन लोगों के मुंह में बवासीर हो गया है कि मुंह इन लोगों का बंद ही नहीं होता है। बिना नाम ले शांति कश्यप का दिलो दिमाग से उतर ही नहीं रहा शांति कश्यप का। तो मैं यही कहती हूँ कि और बताइए सब लोग कैसे हो। और मैं वीडियो बनाती हूँ फिर भी तकलीफ, मैं कुछ भी करती हूँ बड़ा तकलीफ, क्या मतलब ज़िंदगी बेच दी है क्या तुम लोगों को, हैं। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जी रही हूँ, रो रही हूँ, भूखी लेटी रहती हूँ, तब कोई पूछने नहीं आएगा कि कैसे रहती हो 4 महीने से, ठीक, जब से निकाला गया घर से, तब कोई नहीं पूछने आएगा शांति कश्यप वैसा, शांति कश्यप वैसा। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ना बड़े गौर से मैं अपर्णा को मैं देख रही थी। ये टिकारी वाली है ना, ये अपर्णा जो फिर 2-3 दिन से मुंह में बवासीर फिर फूल गया है ना उसके, तो फिर वो बोलने लगी है। तो मैंने जब उसको गौर से देखा ना, तो सच्ची में इसका नाम अपर्णा पता नहीं है कि नहीं है, पर इसका नाम रानी है। सब लोगों से मैं बोल रही हूँ कि इसका नाम रानी है। और ये मुझे थिएटर में मिली थी ये लड़की, वहाँ पे थी ये लड़की, और मैंने इसके एक झापड़ भी मारा था। बाद में हमें जब याद आया, मैंने इसको गौर से देखा कि मैंने इसका कुछ तो किया नहीं है, मैंने इसका कुछ तो दबाया नहीं है, ये मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोलते चली जा रही थिएटर वाली। देखो जब कोई ज़्यादा ही जानकारी होगी तब ना वो इंसान बोलेगा भाई थिएटर वाली। बाद में मुझे पता आया ना कि ये रानी नाम की लड़की है, ये थिएटर में थी। मैंने इसको एक तमाचा भी मारा था खींच के, अब कुछ ऐसी बात हुई थी। तभी मैं सोचती थी ये कैसे कह रही थिएटर वाली। बाद में मुझे वो पता हुआ। और ये अपना अपर्णा बता रही, इसका नाम असली नाम है रानी इसके। और ये जो गोतनी का जाने का बहन का लड़का है कोई, जो उसको फांसी है, ठीक है, उसके साथ बैठ गई है जे। इसका चरित्र खुद नहीं ठीक है, और जे मेरे बारे में ऐसी बोलती जा रही है। कह रहे रानी याद है ना वो थापड़ मुंह पर मारा था खींच के थिएटर में, शोभा थिएटर में, इसीलिए तू बोल रही थी यार। मैं सोच रही थी कि तू कैसे बोल रही मेरे बारे में, तू कैसे जानती है कि हम थिएटर में थे। बाद में मुझे दिमाग आया, कह रहे रानी तू ही है ना। मैं बाद में समझ में आया मुझे कि तू थिएटर में थी, पीछे तख्त में खड़ी हुई है तू, तुझे आगे नहीं खड़ा किया जाता था क्योंकि तू मुंह से भद्दी हुई है ना, तो इसलिए तुझे तख्त में खड़ा किया गया था। अब पता चला रानी, वाह नाम क्या धरी है अपर्णा, और महिला भी कांसे से जुड़ गई है। थू, मैं तुझ पे थूकती हूँ अपर्णा, नाम भी छुपा लिया, तेरा नाम तो रानी है यार, और तू मेरे साथ ऐसा काहे कर रही है। क्या सूर्यकांत सेटिंग हो गई है क्या तुम्हारी, इसलिए तुम इतना उसका पक्ष ले रही हो। तुमको शायद पता नहीं है वो मेरा 4 साल का है रिलेशन,
मैं उनकी पत्नी हूँ, हैं? और तू अभी कैसे यार, तू रानी अपर्णा, तू यार मेरे साथ ऐसे गेम काहे खेल रही थी भाई? तमाचा का बदला ले रही है हमसे, तमाचा का? सॉरी रानी थिएटर वाली, सॉरी। मैंने तुझको अब पहचान पाई बड़े दिन में। अब मैं तो तुझको अब पहचान पाई। मैं तभी बोलती थी इस लड़की को कहूँ देखा है, इस औरत को कहीं देखा है। बाद में मुझे दिमाग में आया, ये तखत में खड़ी करवाई जाती थी पीछे, ये वही औरत है। और श्रोता बंधुओं सारे लोग मेरी कान खोल के सुनो, ये ना रानी इसका नाम है। ये अभी 2 महीना से खोला है विकास महिला मंच। ए थिएटर वाली रानी, कैसी हो? ठीक हो ना? बड़ा मजा आया था ना वहाँ पे? तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे बहुत दिन में याद आया कि ये यार मेरे बारे में इतना कैसे बोल सकती है, ये क्यों बोलेगी भाई? हम सूर्यकांत जानते हैं, मेरे सूर्यकांत के मुंह से कभी गलत सुना तुमने? इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी, उटपटांग कुछ भी, है ना? उन्होंने कुछ बोला, ये कैसे बोलती जा रही है? क्या मेरे सूर्यकांत पे दिल आ गया है तुम्हारा, हैं? इसलिए तुम उसके बारे में बोलती हो। अगर उसको पता चला ना कि तू भी थिएटर में रानी तू भी कितनी बड़ी चापलूसी है औरत। मैं तो सोचती थी कि ये कोई अच्छी औरत है, ये तो खुद बदचलन औरत है और ये सफाई दे रही है। तेरा क्या मतलब? तो मेरे सूर्यकांत तो यहाँ से निकाल लेगी, यहाँ से। तेरे खानदान को भी चैलेंज करती हूँ रानी थिएटर वाली, कोई नहीं निकाल पाएगा जब तक इस लाश में आग न जलेगी। तब तक मरने के बाद फिर भी मेरा सूर्यकांत ही रहेगा मेरे दिल में। तुम लोगों की वजह से ही तो मैंने इतना वो किया। तो मैं यही कह रही थी दोस्त लोग, जितनी लोग मेरी लोग फ्रेंड हो, जितनी लोग मेरी सपोर्ट करती हो, जितने लोग मुझे प्यार करती हो, तो इस अपर्णा के लिए कमेंट ज़रूर करना। ये रानी इसका नाम है और ये थिएटर वाली है। और मैं सोच रही थी ये टिकारी में अभी 2 महीना से ही वो खोला है महिला विकास मंच। बाद में पता चला, बाप रे, मुझे अब याद आया। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं कभी सोची कि फिर बाबा सिर मुँह में हो गया, फिर जी मेरे बारे में उल्टा सीध बोलने लगी। मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ। तो अब मुझे पता चला थिएटर नहीं चलना है रानी, थिएटर वाली चलना है कि नहीं? और बताइए सब लोग कैसे हो? तो देखो ना नकाब के पीछे कैसी कैसी लोग बनी रहती हैं। और ये देखो एक जे अपर्णा जो टिकारी वाली है, इसका रानी नाम है। ये एक महिला है जो छिपा रही अपना नाम, है ना? और मैं ये भी कह रही हूँ, मैं लाइव नहीं आना, मैं आना नहीं चाहती हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहती हूँ और अपने हक़ के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं पीछे नहीं किसी के पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से पीछे पड़ने से कुछ मकसद कामयाब नहीं होगा। और मैं रोज़ रोज़ न्यूज़ भी नहीं देती हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हो। मुझे ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तब मैं देती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा ही ना गिराओ आर्मी वाले को, सूर्यकांत को, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होता होगा और मैं उनकी तकलीफ़ समझती हूँ, ठीक है? और मेरा सूर्यकांत शायद ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, और जो करने वाली कर रही है तो उसको भी पता है मेरा मुझे, ठीक है? तो कोई बात नहीं। तो अब ये भी एक और बात कह रहे हैं, देखो मुझे बुरा लगता है। अच्छा मेरे बारे में कोई उल्टा सीध बोले, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक नोएडा से आई हूँ। किसके लिए आई हूँ? सूर्यकांत के लिए आई हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपना हक मांगती हूँ, नाम मांगती हूँ बस, और क्या मांगती हूँ, ठीक है? तो यही है कि एक वो टकला वाले भैया है ना, जिसके सर पे बाल नहीं है,
सॉरी, आपको मैंने भैया बोला, सॉरी। तो टकला वाले, न्यूज़ वाले, पत्रकार जी, आपको कितना रुपया मिला है? बहुत पक 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 करते रहते हो, रोज करते रहते हो। दिलो दिमाग से शांति उतरती नहीं है क्या? हाँ, रोज बक 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 बक। शांति को घर जाना चाहिए, शांति को बच्चे के पास आना चाहिए। तो सुन मेरी बात, तूने क्या 9 महीना पेट में रखा है? तूने क्या तेल लगाया है? तूने बड़ा किया है? तेरा ऑपरेशन हुआ था क्या? तेरे को बड़ा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तू हमारे बारे में भविष्यवाणी जानता है, कितने दिन से उसको छोड़े, कितने दिन से नहीं छोड़े। तो सुन टकलू, अभी तक तो हम कुछ नहीं बोलते थे। मेरे जो एक चश्मा टोपी वाले भैया हैं, तो उनको जो मिलता था डालते थे, ठीक है। लेकिन कभी अपने मुंह से कभी ऐसे नहीं बोलते थे जैसे ये टकला बोलता है, कभी सूप ना खा। तो सुन ना, तेरी बहन सूप ना खा होगी, तेरी माँ सूप ना खा होगी, तेरा खानदान सूप ना खा होगा। मैं आज तक टकला वाले भैया सुजीत आपको नहीं बोल रही थी, लेकिन आपने ज़्यादा ही कुछ अत कर दिया है। तो ज़्यादा ही दिक्कत है ना संतोष के यहाँ। तो प्लीज़ एक मेरी मदद करोगे टकला वाले सुजीत भैया? एक मेरी हेल्प करोगे आप मेरे लिए? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता यही चाहिए कि प्लीज़ अपनी बहन को संतोष के पास भेज दो। अगर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ इतना कर दीजिए मेरे लिए। तो टकला वाले भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है आपको, तो इतना तो कर सकते हो ना, उसके लिए अपनी बहन तो भेज सकते हो ना। क्या इतना नहीं कर सकते हो? हाँ, क्या मैंने गलत बोला है? नहीं ना। और रही आपकी सूप ना खा, सूप ना खा, सूप ना खा, तो सुन ना अहि रावण मही रावण। तो सुन, तू कैसे अपने मुंह से सूप ना खा, सूप ना खा बोलता है? टकलू, टकलू जी, टकलू सुजीत, तेरी बहन, तेरी माँ सूप ना खा होगी। सुन रहा है ना तू? तेरे खानदान में सूप ना खा होगी, तब तू जानता है सूप ना खा। ठीक है ना? बहुत तूने मेरे कीचड़ उछाला, बहुत कुछ बोलता रहा, लेकिन मैं नहीं बोलती थी कि चलो जो कुछ भी हुआ। एक है तो टोपी चश्मा वाला भैया, बहन करके बात करता है, कुछ भी करता है बहन करके, कभी आप लफ्ज़ नहीं बोला, किया सब कुछ घुमा के, लेकिन बहन बोला मुझे। तू, तेरे जो मुंह में बवासीर है ना, भग 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 बोलता है ना, सामने से बात करना। मैं तो चाह रही थी कि तेरे को इंटरव्यू दूंगी आके, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ चश्मा वाले भैया को और ओम प्रकाश को दूंगी न्यूज। और ये रानी जो कोठे वाली है, ये इसको तो समय आने दे। रानी, तू भी नाम छुपा के बैठी है परना, थिएटर वाली, थापड़ याद है ना? इसीलिए तू मेरे ऊपर खिलाफ बोल रही थी। मैं सोच रही थी किस लिए बोलती है तू। तो अरे, जिस इंसान के लिए हम आए वो इंसान तो कुछ बोल ही नहीं रहा मेरे बारे में, ठीक? वो मेरे बारे में इतना गलत बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे साथ वो रहे हैं, मेरे साथ मैंने दुख तकलीफ झेला है एक दूसरे के साथ। समझा ना तू टकलू? ओए टकलू, प्लीज़ इतना तो काम कर सकते हो ना भाई लोग, आप लोग बताओ ना, इस टकलू से बोलिए ना मदद के लिए कि प्लीज़ अपनी बहन भेज दे संतोष के पास। मजाक समझा है मेरे प्यार का? खिलवाड़ समझा है मेरे प्यार का? कोई लड़की जब आती है मीडिया में
तो क्या पागल होती है? क्या हाफ मैंड की होती है? मैं दुनिया से लड़ गई हूँ सूर्यकांत के लिए, दुनिया से। तेरे दिमाग में बात नहीं घुसती है क्या कि जब वो दुनिया से लड़ जाएगी तो वो क्या कर जाएगी? इतना नॉलेज नहीं है? तो टकलू, अगर अपनी बहन को ना भेज सको तो प्लीज अपना काम करिए, ठीक है ना? जो काम है वो काम करिए और मुझे मजबूर मत करिए। टकलू सुजीत, टकलू सुजीत। तो मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज आप इतना मत उड़िए। क्या तुम्हारे मुंह में बवासीर है क्या? बहुत बोलता है, बक 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 बक। तेरी अम्मा ने क्या खा के पैदा किया था सुजीत टकलू? हाँ, अरे ठीक है, गलती मैंने भी की, उन्होंने की, तो क्या मतलब तू मुझे गाली देगा, सूप ना खा बोलेगा? गाली दे के बात करेगा, सूप ना खा? इस बार मजबूर मत करना, नहीं तो मैं ज़्यादा ही कुछ बोलूँगी। मुझे श्रोता बंधु प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बड़ी खलबली रहती है क्या? मैं अपने हिसाब का वीडियो बनाती हूँ, मैं अपना ज़िंदगी खुद यापन कैसे कर रही हूँ, तुझको दिखाई नहीं देता है? कोई बाहर की लड़की 4 दीवार में 4 महीना से पड़ी है, जिसके खाने तक का रोटी 2-2 मांगना पड़ता है? हैं? तुझे बड़ी हंसी आ रही है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो? हैं? तो गाइस लोग, मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर किया जाता है, तो मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोग कैसे जानोगे? कैसे जानोगे बताइए ना? कैसे जानोगे जब मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को? तो प्लीज़ मैं अब आऊँगी और आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैं अभी तक नहीं आती रही हूँ, ठीक? बाप रे बाप। मैं बोलती हूँ, जितनी भी मेरी सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, मुझे मदद चाहिए। आप लोग मेरे साथ हो बस। या ठीक है, बोलो, 8 दिन में बोलो, 15 दिन में बोलो, रोज बोलता है। इतना सूर्यकांत ने इसको पैसा दिया है कि ये रोज बक 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 करता है क्या भैया? व्यूज बनाने के चक्कर में शांति कश्यप चक्कर में पड़े रहते हो। रात में तो नहीं बड़बड़ाता है तू, शांति कश्यप शांति कश्यप? सही बता रही हूँ मैं, ये टकलू बकलू झकड़ू। और ये एक आ रही है मोटी भैंस, एक आई है मोटी भैंस करती है, वो भी मेरे बारे में कुछ बोलना चालू कर दिया है। तो ये भैंसियाँ ऐसियाँ कहाँ से आ जाती हैं बिहार में? बिहार वाले भाई क्या कोने वोने में कहीं पे भैंसियाँ बांध के रख दिया है? एक मोटी मोटी एक पीली साड़ी पहनती है, वो भी बहुत खजुली है उसके। मेरे सूर्यकांत को मैं चाहूँ तो उनको कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और मैं फिर भी बोल रही हूँ, सूर्या आई लव यू। मैं उनसे प्यार करती हूँ, कोई मजाक नहीं। तो मैं कहती हूँ अपना अपना काम करिए, जिसको दिक्कत हो वो अपनी माँ बहन को भेज दे संतोष के यहाँ। मेरे लिए इतना तो दया कर ही सकते हो, अगर दिक्कत है तो। टकलू और रानी, कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही रहना, न दोबारा अगर चपका ना
तो बहुत बुरा हाल होएगा। रानी इस बार चलोगी क्या थिएटर? वाह रानी, तेरे भी क्या जलवे हैं यार, सती सावित्री बन गई यार। 2 महीने में मंच खोल लिया यार रानी, अपर्णा टिकारी वाली। 2 महीने में भी यार तू तो रंग बदल लिया यार। मैं तो तुझको पता है, मैं पहली बार गई थी, तू तो बहुत दिन से उसमें काम कर रही थी यार। मेरा सूर्यकांत भी जानता है कि ये पहली बार गई, क्योंकि वो मेरे पास दिल्ली में ही आते थे और दिल्ली में ही रहते थे, लखनऊ भी जाते थे, बहुत जगह गए, जहानाबाद भी आते थे, तो उनको तो पता ही है। और बोलती है कि सूर्यकांत थिएटर में नंबर लिया। दिमाग चलाइए आप लोग, इसको कैसे पता है कि थिएटर में नंबर लिया? मेरे मुंह से सुना? सूर्यकांत के मुंह से सुना? नहीं ना, इसके मुंह से सुन रहे हो ना, थिएटर में नंबर लिया। अब समझिए, दिमाग लगाइए आप लोग। ये रानी, वाह रानी क्या नाटक करती है यार। तो जितने भी मेरे भाई बहन सपोर्ट करने वाले हैं, सबको प्रणाम। और मेरी मेहंदी देखिए कैसी रची है, अच्छी रची है? कमेंट करके बताना। और कुछ अपर्णा रानी के बारे में भी बताना, और कुछ टकलू के बारे में बताना। टकलू बड़ा बम 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 करता है। मैं चश्मा वाले भैया, टोपी वाले को तो बड़ा भाई मानती हूँ, लेकिन इस टकलू को मैं कुछ नहीं मानती हूँ। तो टकलू समर जा, समर जा टकलू, कुछ ना होने वाला। तू बस भौंकता रहेगा, बहू 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 बहू, तेरा कुछ नहीं होएगा। तेरे करने से कुछ हो ही नहीं सकता है, तू कहीं भी कुछ कर ले। कितना गिराएगा अब कितना गिराएगा? मेरे लिए तो रास्ता क्लियर कर दे। तुम लोग ना, पता है ना, एक बड़ा अच्छा काम करते हो, मेरे लिए रास्ता खोलते जा रहे हो, और मैं आराम से सीधा निकलती जा रही हूँ। शुक्रिया आप लोगों का, मेरे लिए रास्ता साफ करते चले जा रहे हो। क्योंकि मैं पहले अपने परिवार से डरती थी, कोई जान ना जाए, जनवा दिया, रास्ता क्लियर कर दिया। मैं जानती थी मेरे मोहल्ले वाला ना जाने, आप लोगों ने साफ कर दिया, सारा साफ कर दिया, पूरा इंडिया। बहुत अच्छा काम किया, शायद मैं खुल के नहीं आ पाती। अगर आप लोग नहीं ऐसा करते तो शायद मैं डरती कि कोई जान ना जाए मेरे बारे में, कोई कुछ कहे ना मेरे बारे में। अब जान गया, अब बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं। बस मेरी सूर्यकांत ने धोखा दिया है, उनकी बस टेंशन है। और मैं जहानाबाद, पटना, बिहार छोड़ूंगी नहीं। 2 साल, 4 साल, 10 साल न्याय लेके ही जाऊंगी, और नहीं तो मौत गुजर के ही जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी बिहार से। कैसे जाऊंगी भाई, ऐसे कैसे जा सकती हूँ? तो और बताइए दीदी, सब लोग बताइए कैसे हो, कमेंट करके बताना। और कहाँ कहाँ से हो ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं वैसे नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तब मुझे आना ही पड़ता है। और क्या करूँ, अब तो मैं इससे ही बात करके बताऊँगी आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलता है ना। लेकिन अब मुझे जब पता चला तब मैंने आपको बताया। ये चरित्रहीन औरत है ना, ये अपने गोतनी के लड़का को फंसा लिया और शादी कर लिया। शादी क्या, इसे शादी झक मरवाई, ऐसे शादी किया है, और हमको बोलती है ऐसे नहीं वैसे नहीं। कहती उसके घर में रही होगी दोस्त बन के, तो ये भी लगता है दोस्ती बन के लड़कों के पास राधे रहती होगी। ना अपर्णा रानी, अपर्णा उर्फ रानी, अपर्णा उर्फ रानी, तो भी ऐसे रहती है क्या? बता देना सबको, पब्लिक को अपने बारे में।
तो सबको हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम है। और बताइए सबका त्यौहार कैसा रहा। मेरा भी थोड़ा सही रहा, लेकिन कुछ यादें हैं उनके साथ। और वो वाला करवा चौथ अगली ही था, ये वाले करवा चौथ की बात ही अलग हो गई, सोचा नहीं था। ठीक है ना। तो अब बताइए, सब लोग बताना मुझे कमेंट करके किसका किसका अच्छा रहा, किसका किसका और भी अच्छा रहा। और जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनको भी प्रणाम है मेरा, क्योंकि शांति ने किसी का कुछ दबाया नहीं है, शांति ने किसी का कुछ लिया नहीं। हमारी और सूर्यकांत की सिर्फ बात है, इसमें तीसरे बंदा का बात भी नहीं है, सिर्फ हमारे सूर्यकांत का और मेरी बात है। तो हम ही लोग दोनों लोग जानेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, सबको मेरा सर झुका के प्रणाम है आप लोगों का। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक मोटी भैंस आई है ना, बोल रही है चैनल खोल लिए। तो क्या करी मैं जी, ना खोलूं, अपनी बात ना रखूं, नहीं बोलूं अपनी बहन लोगों से, सिस्टर लोगों से ना बताऊं, अपने भाई लोगों से ना बताऊं, बिहार वालों से जो मुझे पूरा बोलते हैं शांति बिहार से पूरा सपोर्ट है आपको, तो क्या उन लोगों को ना बताऊं मैं? बताना ही पड़ेगा। चल अपना काम कर। बैठ जाती है, ना पूछना ना बताना, बस शांति कश्यप शांति कश्यप शांति कश्यप छा गई। मैं जाती नहीं, लगातार मैं बवाल मचा दूँ, महीना भर न्यूज़ में जाऊँ बवाल, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि ज़्यादा किसी इंसान को गिराना नहीं चाहिए। जिस इंसान को गिराती, जिससे मैं नफ़रत करती, तब उसको ज़्यादा ही कुछ गिरा देती, लेकिन मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ और करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। जिसको कुछ उखाड़ना है उखाड़े, जिसको कुछ भी करना हो करिए। प्लीज़, मेरी और मेरी सूर्यकांत की बात है, वो बेवफा है, मैं जानती हूँ, उन्होंने धोखा दिया है, मैं जानती हूँ, उनके दिमाग में गर्मी था, वो भी जानती हूँ। सारा निकल जाएगा धीरे धीरे टाइम से। तो आप लोगों को बस इतना ही मैं बंद कर रही हूँ ब्लॉगिंग। और शांति कश्यप ऑफिशियल में आप लोगों का, सारे लोगों को नमस्कार मेरा। और पता है ना, मैं मन करता है बहुत सारी बातें करती रहूँ, बहुत सारी बातें करती रहूँ, और क्या करूँ, समय थोड़ा वैसा है। और ठीक है, तब के लिए नमस्कार। मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगी, फिर बताऊँगी, कुछ भी बात होगा तो प्लीज़ आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।